अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे 15th of July 2020 स्टूडेंट्स, आज जो है चैप्टर नंबर 5 जो हमारा था वो उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ से। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू है, हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर दैन गैसेस, यानी कि लिक्विड्स जो हैं वो गैसेस से कितने गुना ज़्यादा भारी होते हैं। तो ये आपके पास चार ऑप्शन हैं नीचे। ऑप्शन ए 100 टाइम्स, ऑप्शन बी 1000 टाइम्स, ऑप्शन सी 10,000 टाइम्स या फिर ऑप्शन डी 1 लाख टाइम्स। ठीक है, तो इनमें से जो चैप्टर जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, तो तभी आप लोग जो है वो आंसर दे सकेंगे। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ याद किया होगा चैप्टर्स को। तो इसीलिए तो फिर आपको जो है वो पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन बी है हमारे पास, यानी कि 1000 टाइम्स जो है वो जो लिक्विड्स होते हैं वो डेंसर दैन गैसेस, यानी कि लिक्विड जो हैं वो भारी होते हैं गैसेस से 1000 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरह नंबर सेकंड है हमारे पास, गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर and their densities are expressed in terms of। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि गैसेस जो हैं वो मैटर की जो लाइटेस्ट फॉर्म है, लाइटेस्ट फॉर्म का मतलब हल्की तरीन स्टेट, और उनकी डेंसिटीज़ को किन यूनिट्स में शो किया जाता है, जाहिर किया जाता है। सो ऑप्शन ए मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक, या फिर ऑप्शन डी इन किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो ये जो है नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वन है जी हमारे पास, एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इनमें से क्या मुराद है? इनमें से मुराद है ये जो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए गैस एंड सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड एंड गैस, ऑप्शन सी लिक्विड एंड सॉलिड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नंबर 3 का वो है ऑप्शन सी लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड की अगर हम बात करें तो वो ऐसे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। कौन से? ऑप्शन सी लिक्विड एंड सॉलिड। इसी तरह बात करते हैं हम नंबर 4 की, सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। सो इट मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स में इनमें से कौन सी मोशन पाई जाती है। सॉलिड पार्टिकल्स में इनमें से जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी मोशन जो है पाई जाती है। ऑप्शन ए रोटेशनल मोशंस, ऑप्शन बी वाइब्रेशनल मोशंस, ऑप्शन सी ट्रांसलेशनल मोशंस, या फिर ऑप्शन डी बोथ ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशनल मोशंस। सो नंबर 4 के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वाइब्रेशनल मोशन। जब हमने सॉलिड वाला टॉपिक पढ़ा था तो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, तो उसमें हमने कहा था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशनल मोशंस होती है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमरफस।
ये नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से अमॉर्फस सॉलिड कौन सा नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट होती है वो अपने ध्यान से पढ़नी होती है, ठीक है। समटाइम जो उन्होंने साथ किसी भी चीज़ के नोट लिखा होता है तो आप जो है वो जस्ट स्टेटमेंट का हाफ पढ़िए और उसके साथ जो आपको सही लगा आप जो है उसको आप मार्क कर देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। सो इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी ग्लास या फिर ऑप्शन डी ग्लूकोज, ठीक है। तो नंबर 5 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्लूकोज जो है। इनमें से चारों में से अगर हम देखें तो अमॉर्फस जो है वो नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल्स, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने पास्कल्स के बराबर होता है, टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला तो उसमें हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 10, 13, 25, ऑप्शन बी 10, 3, 25, ऑप्शन सी 10, 60, 75 या फिर ऑप्शन डी 10, 5, 2, 3। तो ये आप लोगों को ट्रिक्स मैंने बताए थे जब हमने टॉपिक पढ़ा था, तो इनको ये फिगर को जो है वो याद करने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, यानी कि 10, 13, 25 जो है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल, वो 10, 13, 25 के बराबर है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7, इन द इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स which leave the surface of the liquid have। so students इस स्टेटमेंट का मतलब है इवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को छोड़ते हैं उनमें होती है, इन 4 ऑप्शन में से क्या होती है उनमें। ऑप्शन ए वेरी लो एनर्जी, ऑप्शन बी मॉडरेट एनर्जी, ऑप्शन सी वेरी हाई एनर्जी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन द इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव वेरी हाई एनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है, वेरी हाई एनर्जी। इसी तरह हम बात करते हैं नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी गैस जो है वो सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इन चारों में से जो गैस जो सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूज़ करती है तो उसके बारे में हमने बताना है। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं नंबर 9 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होती। ऑप्शन ए इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ऑप्शन बी एक्सटर्नल प्रेशर, ऑप्शन सी नेचर ऑफ लिक्विड या फिर ऑप्शन डी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो है वो अफेक्ट नहीं करता बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द नंबर 10। डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस व्हेन इट्स। गैस की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है जब ऑप्शन ए टेम्परेचर इज इंक्रीज, ऑप्शन बी प्रेशर इज इंक्रीज, ऑप्शन सी वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नंबर 11 इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द। सो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कब बढ़ता है। ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस या फिर ऑप्शन डी
इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज